तो चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड में एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 15 ऑरेंजेस कास्ट रुपी 110 व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कास्ट। माने 15 ऑरेंजेस की कास्ट गिवन है, 39 ऑरेंजेस की कास्ट निकालना है। तो ये देख लेते हैं, इसको यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे? तो यूनिटरी मेथड में जो गिवन है, गिवन क्या है? 15 ऑरेंजेस कास्ट गिवन है। द कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल टू 110 रुपीज। तो इसको सॉल्व करेंगे। द कास्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, माने जो 15 ऑरेंजेस की कास्ट है वो गिवन है 110 रुपीज। इतना गिवन है, ये गिवन है। 15 ऑरेंजेस की कास्ट हमें मालूम है, ये गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है? 39 ऑरेंजेस की कास्ट फाइंड करना है। तो 15 ऑरेंजेस से 1 ऑरेंज की कास्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 ऑरेंज की कास्ट निकालेंगे। तो द कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल, तो देखिए 1 ऑरेंज की कास्ट क्या होगी? 15 ऑरेंजेस की कास्ट इतनी है, तो 1 ऑरेंज की कास्ट कम होगी। माने कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। जैसे 15 ऑरेंजेस की कास्ट गिवन है, 1 ऑरेंज की कास्ट निकालना है, तो 1 ऑरेंज की कास्ट कम होगी। तो 1 ऑरेंज की जब कास्ट कम होगी तो कम के लिए कम। 15 ऑरेंजेस से कितना आ गया? 1 ऑरेंज आ गया, तो 1 ऑरेंज की कास्ट कम होगी। तो कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। तो वहां पर क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन होता है। डायरेक्ट जो यूनिटरी मेथड यूज होगा वो डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां पर द कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू कम होगी। तो कम होगी तो जितने ऑरेंज है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 15 है। 15 से 1 ऑरेंज हुआ, इसका मतलब जितने ऑरेंज है उससे डिवाइड कर देते हैं कास्ट को। तो 110 अपॉन 15 इतने रुपीज हो जाएगा। अभी इसको इसी तरह लिखा रहने दें, क्योंकि बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे बाद में सॉल्व करेंगे इसको, और इसी अपान के रूप में लिखा रहने दिया। अब है द कास्ट ऑफ जितने रिक्वायरमेंट है, कितने की? 39 ऑरेंजेस। द कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इक्वल, तो 1 ऑरेंज की कास्ट इतनी आई है, तो 1 ऑरेंज की जब 39 ऑरेंजेज होगा तो कास्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हम वहां पर क्या कर देंगे? इसे 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। चूंकि 39 ऑरेंजेस बढ़ गए तो कास्ट भी बढ़ गए। तो इसका मतलब 110 अपॉन 15 1 ऑरेंज की कास्ट थी, इसमें 39 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि एक साथ सिंप्लीफाई यहां कर लेते हैं। तो देखिए ये 15 और 39, ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 5 जा 15, और ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहां 5 से 110 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, और यहां से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 उतार लेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये आपका निकल आया 22 इंटू 13। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 की 6 करी 2, 13 2 जा 26 टू 28 इतने रुपीज। तो द कास्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इक्वल टू 286 रुपीज। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ 8 kg सुगर कास्ट रुपी 260, हाउ मच सुगर कैन बी बॉट फॉर रुपी 877.50। हाउ मच शुगर, क्या हमें फाइंड करना है? हाउ मच शुगर माने कितनी केजी शुगर परचेज की जाएगी, कितनी केजी शुगर बाई की जाएगी, ये हमको फाइंड करना है। 8 kg शुगर की कास्ट गिवन है 260 रुपीज, और कितनी शुगर परचेज की जाएगी जब इतने रुपीज होंगे। तो इसका मतलब हमें कितने केजी शुगर ये फाइंड करना है, शुगर फाइंड करना है कि शुगर कितनी परचेज की जाएगी।
तो ये फाइंड करना है, तो इसका मतलब शुगर को हम बाद में रखेंगे यूनिटी मेथड में और रुपीज को हम पहले रखेंगे, रुपीज को पहले रखेंगे और शुगर जो जितने केजी शुगर है उसको हम बाद में रखेंगे। तो जो गिवन है पहले गिवन वाले पोर्शन को हम रख दें यूनिटी मेथड में। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में क्या रखेंगे, पहले रुपीज को हम रखेंगे क्योंकि रुपीज इसमें गिवन है, रुपीज यहाँ भी गिवन है, रुपीज यहाँ भी गिवन है। हमें निकालना है शुगर, निकालना है तो शुगर को हम बाद में रख देंगे, कितने शुगर होगी, कितने केजी शुगर परचेज की जाएगी। तो इन कितने रुपीज में, इन 260 रुपीज, माने 260 रुपीज जब रुपीज हैं, इन 260 रुपीज शुगर कैन बी बॉट, इन 260 रुपीज परचेज शुगर या परचेज्ड शुगर, परचेज्ड शुगर कितनी परचेज की जा रही है, इन 260 रुपीज परचेज्ड शुगर इक्वल टू 8 kg। कितना हो गया, 8 kg। माने शुगर जितनी परचेज की जा रही है उसको हम लास्ट में रख रहे हैं यूनिटी मेथड में। तो इन 260 रुपीज परचेज शुगर इक्वल टू 8 kg। तो अब 260 रुपीज से 1 रुपी निकाले, फिर 1 रुपी से जितने कहा गया है, जितने रुपीज के लिए कहा गया है उतने रुपीज के लिए निकाल लें। तो इन 1 रुपी परचेज शुगर, परचेज्ड शुगर इक्वल, भाई 1 रुपी में 260 रुपी में इतने परचेज की जाती है तो 1 रुपी में कम परचेज की जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रुपी से डिवाइड करेंगे, रुपी से हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा 8, माने जो इधर का पोर्शन रहेगा वो ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, 8/260 kg इतनी परचेज की जाएगी। अब हमारे पास जो जितना मनी है कितना है, 877.50 रुपी है। तो इन 877.50 रुपी परचेज्ड शुगर, परचेज्ड शुगर इक्वल, भाई जब इतने रुपये 1 रुपी में इतनी परचेज की जाती है तो इतने में ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/260 इंटू 877.50 इतने हो गए। अब यहां पर अगर पॉइंट हम हटा लें, पॉइंट हटा भी सकते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे पॉइंट केवल न्यूमरेटर में आपका लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में तो पॉइंट है नहीं, तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखिए कि पॉइंट हटा करके इसके बाद में 2 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में 20 लग जाएंगे, यहां लगा दें, या फिर इसके अपान में 1 लिख करके 1 लगा करके क्या करें, पॉइंट आपका हटाया गया 20 यहां पर लग गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे ना तो यहां पर 20 लग गए, माने ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया आपका। तो पॉइंट हटाया गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 20 लगा दिए गए 1 के बाद में, तो ये आपका इस तरह से बन गया। तो इक्वल, इसको हम ऐसे राइट कर लें, 8/260 इंटू ये आपको बना 87,750/100। अब किससे कैंसिल करें इसको, तो कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए ये 0 से इस 0 को हम कैंसिल कर लें, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 टाइम्स हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, माने 25 टाइम्स चला गया। अब ये आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लें, तो 5 5 जा 25 और यहां पर ये ध्यान रखते हैं कि एक बार डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे एक टाइम्स। तो 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, तो 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 7 उतारेंगे 37 हो जाएगा,
और 5 7 जा 35, 37 में 35 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 27 में 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये बहुत कट रहा है तो हम क्या करें, क्या बचा ऊपर वो राइट कर लें, 1755 माने 1755 ये बचा ऊपर, नीचे बच गया 13 × 5 ये बच गया, 5 से इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं, 5 बन जा 5 कट जाएगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। अब क्या 13 के टेबल में तो नहीं आ जाता है, देख ले 13 से क्या डिवाइड हो जाएगा क्या, तो 13 बन जा 13, वन टाइम डिवाइड हुआ। अब इसको देखें 13 2 जा 26, 35 में 26 माइनस करेंगे 9 आएगा, 1 उतारेंगे 91 हो जाएगा, 13 7 जा 91, तो इक्वल कितना आ गया 27 आपका आ गया। 27 क्या आया था, परचेज शुगर इतने केजी, मीन्स इतने रुपीज में 877.50 रुपीज में कितनी शुगर परचेज की जाएगी, 27 केजी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, द कास्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6,290। व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज्ड फॉर ₹4,420। देखिए 37 मीटर सिल्क की जो कास्ट है ये इतने रुपीज है, तो कहा गया कितनी सिल्क जो परचेज की जा सकती है जब रुपीज इतने हो, रुपीज गिवन है, रुपीज दोनों में गिवन है, हमें सिल्क निकालना है कितने मीटर सिल्क परचेज की जा सकती है, इसका मतलब मीटर को हम बाद में रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो रुपीज को हमें पहले रखना पड़ेगा, जो गिवन है, क्या गिवन है, इन 6,290 रुपीज सिल्क in 6,290 rupees silk can be purchased equal 37 मीटर। हमने मीटर को बाद में रखा क्योंकि मीटर हमें निकालना है, तो इसमें यूनिटी मेथड में भी जो निकालना होता है उसको हम बाद में रखते हैं, रुपीज को हमने पहले रख दिया। तो इन 6,290 रुपीज सिल्क कैन बी परचेज्ड इक्वल टू 37 मीटर। तो इन 1 रुपी, इससे हम फिर 1 से निकालते हैं, यूनिटी मेथड इसीलिए बोलते हैं इसको, कि इसके बाद 1 का निकालते हैं कि 1 रुपी में सिल्क कितनी परचेज की जाएगी। तो इन 1 रुपी सिल्क विल या सिल्क कैन बी परचेज्ड, भाई 1 रुपी में कम परचेज की जाएगी तो माने डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हम ऐसा नहीं कि रुपये को हम ऊपर रख दें और इसको नीचे रख दें, नहीं, 1 रुपी है तो कम परचेज की जाएगी सिल्क, तो रुपी जो होगा 1 रुपी आया ना, यूनिट में क्या है आपका 1, जो यूनिट है 1 यूनिट है, क्या है 1 रुपी है, तो रुपी को हम डिवाइड में रखेंगे। तो यहां 37/6,290 मीटर, इतने मीटर हो जाएंगे। तो इन जितने रुपीज के रिक्वायर्ड है कि कितनी खरीदी जाएगी, तो इसमें हो जाएगा इन 4,420 रुपीज सिल्क कैन बी परचेज्ड इक्वल, भाई 1 रुपी में इतनी परचेज की जाती तो इतने रुपीज में ज्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, क्योंकि पहले बार 1 के लिए क्या हुआ था, जब डिवाइड हुआ तो इसका मतलब फिर जितने रुपीज के लिए रिक्वायर होगा तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 37/6,290 इंटू 4,420। अब इसको सॉल्व कर ले, जब एक साथ रख लिया गया तो इस 0 से 0 को हम कैंसिल कर दें, कर दिया कैंसिल। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो यहां पर डिवाइड करने के लिए देखें किससे डिवाइड होगा, तो क्या
ये 37 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड होगा क्या, 6 to 8, 8 9 17, ये तो डिवाइड होगा नहीं। ये भी 4 4 8 to 10 नहीं डिवाइड होगा, ये तो डिवाइड होगा ये नहीं 37 उससे। अब 37 ऐसा है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो देखिए 37 से तो नहीं डिवाइड होता है, इसको देख ले। तो 37 से देखें तो 37 बन जा 37, माने जैसे डिवाइड करके अगर हम देखें 37 से 629 को अगर हम डिवाइड करके देखें कितनी बार करता है, 37 बन जा 37 करके देख लेते हैं। इससे 12 लिया, 12 में 7 माइनस किया 5 आ गया, यहाँ 5 बचा, 3 माइनस किया 2 आया, 9 उतार लिया, 3 8 जा 24, लेकिन 8 से 1 जा 56, और फिर उसके जो कैरी बचेगा वो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 7 टाइम्स देखें तो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, माने डिवाइड हो गया कितने टाइम्स, 17 टाइम्स डिवाइड हो गया। मीन्स 37 1 जा 37 और 37 1 जा 37 और 62 में 37 माइनस किया 25 आया, 9 उतारा 259 हो गया। अब ये 7 टाइम्स चला गया, इतना आ गया। अब देखें चूंकि 17 भी प्राइम नंबर है इसलिए और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 से देखें कि 17 से ये तो डिवाइड नहीं हो जाता है, तो 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 44 में 34 माइनस करें तो 10 आ जाएगा, 2 उतार लेंगे 102 हो जाएगा, और 17 6 जा 102, तो ये आपका कितना बन गया, यहाँ ऊपर एक केवल 26 आ गया। तो इसका मतलब कितनी सिल्क परचेज की जाएगी, 26 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।